हाँ जी चैंपियंस, हार्टिएस्ट वेलकम शानदार वेबिनार के अंदर। अभी मैं देख रहा हूं कुछ पर्सन कनेक्टेड हो रहे हैं। जल्दी से आ जाएं, क्योंकि आज जो माहौल बनने जा रहा है ना वो बड़े जबरदस्त लेवल पे है। आज की तैयारियां लगभग 2 दिन से हो रही हैं, क्योंकि जो पूरा शेड्यूल हमने पहले से रेडी कर रखा था, आज की बड़े जबरदस्त लेवल पे तैयारियां हो रही है। सो मैं हार्टिएस्ट वेलकम करता हूं इस शानदार वेबिनार के अंदर। और आज का जो टॉपिक है बड़ा जबरदस्त है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हमारे पास होगा तो लाइफ के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ग्रोथ हम ले लेंगे ना, ऐसी ग्रोथ हम ले लेंगे ना, अनएक्सपेक्टेड है। जब मैंने शुरुआत की थी ना, मुझे आज भी याद है। क्योंकि जैसे फैमिलीज, जैसे माहौल से आप यहाँ पर आते हैं ना, वहां पर क्या होता है, 20, 30, 40 हजार रुपए बड़ी अमाउंट होती है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे यहाँ पर 2 लाख 3 लाख जब दिखाया गया, सुखबीर सर ने अपने पे आउट दिखाए 1.5 2 लाख रुपए के, तो वो अंदर से ना वो फील नहीं आ रहा था यार 2 लाख तक क्या हम भी पहुंच पाएंगे। तो ना एक मन से एक बात आती थी, सर मैं ना 30 35 हजार अगर मुझे आने लग जाए ना तो इतना बहुत है। क्योंकि ये इंडस्ट्री की पावर ना, जब नया बंदा आता है ना, वो जानता नहीं होता कि इस इंडस्ट्री के अंदर आके ना रियल में हम कर क्या सकते हैं। बंदा ना छोटा सा एक गोल बना के आ जाता, भी 35 40 हजार चाहिए। आज मैं किसी प्रोस्पेक्टर से बात कर रहा था, और वो पंजाबी बंदा था। बात करते करते ना उससे मैं कहा भी क्या सोच के यहाँ पर आ रहे हो। कहता सर मैं सोच रहा हूँ ना, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बिजनेस में क्यों आना चाहता हूँ। मैंने ना 25 हजार रुपए कमाना है साइड बाय साइड, और एफडी करवानी है बच्ची की, है ना, बेबी की। जो मेरी गुड़िया है उनकी मैंने एफडी करवानी है। तो मुझे फील हो रहा था भी ये बिल्कुल अपनी जगह पर राइट है। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो 25 30 हजार ही कमाने आ रहा था। मैं एक्साइटेड होता था 2 लाख को देख के, लेकिन कहीं ना कहीं मन से आवाज आती थी 25 30 हजार आने लग जाए बहुत है। लेकिन जैसे जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो किए ना, वैसे वैसे आगे बढ़ते रहे। ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ट्रेनिंग थी। करते करते सब कुछ ही पॉसिबल है। और इस लेवल पे आज बिजनेस को लेके जा चुके हैं ना। मैंने कुछ दिन पहले मैं सर के साथ बात कर रहा था, जो सारे कोर मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए थे उनके साथ मैं बात कर रहा था। मैं कभी सिंगल डे के अंदर सर मैं 5 5 सीसी लॉग इन किया करूंगा टीम के साथ। और मैं बड़ा प्राउडली एक बात बोल रहा हूं कि आज का जो मेरा बिजनेस है, लगभग 4 सीसी प्लस विद टीम मैं डन कर चुका हूं। अभी 2 सीसी की पेमेंट मेरी टीम की आने वाली है। अभी 15 मिनट पहले मैंने गुजरात से बिजनेस को डन किया। मनप्रीत जी जो मेरे साथ लास्ट मंथ इस बिजनेस के अंदर आए हैं, लास्ट मंथ 30 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग थी। इस मंथ का पे आउट लगभग 12 से लेके 15 हजार रुपए का बना चुके हैं। और इस मंथ का टारगेट है 30 हजार रुपए का पे आउट बनाना है। और वो टारगेट ऐसे नहीं बनाया हुआ, यहां से टारगेट बनाया हुआ, उसके लिए प्रॉपर प्लान करके मेहनत कर रहे हैं। सो चैंपियंस रेडी हो जाए। इस 25 तारीख तक हर बंदे का 2 2 सीसी का टारगेट था। मेरी टीम के अंदर लगभग हर बंदे का डन होने जा रहा है। लवप्रीत जी ने बिलिंग डन कर दी है 1.5 सीसी की, 1.5 सीसी की बिलिंग डन कर दी, कुछ ही पेंडिंग रह गया, कल डन करने जा रहे हैं। मनप्रीत जी का कल डन होने वाला है, रॉबिन जी का कल डन होने वाला है, अंकित जी का कल डन होने वाला है। मतलब मैं अगर खुद की टीम से जिसके मैं कनेक्टेड हूं, हर बंदे का 25 से पहले पहले 2 सीसी डन होने जा रहा है। सो माइंड सेट थोड़ा सा बड़ा करें। जिस लेवल पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, अब थोड़ा सा बड़ा सोचें। आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग है इस लेवल पे प्लान की हुई है। सबसे बड़ी जो चीज हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है सर, ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग पूछते हैं भी काम कैसे करेंगे। लोग पूछते हैं सर क्या प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। लोग पूछते हैं सर ये चैन बनाने वाला सिस्टम है ना। कई बार हमारे मन में आता सर मुझे ऐसा क्वेश्चन आगे से क्यों आ गया। अरे भाई अगला बंदा आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहा है, उसका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। हमारा यहां पर काम ही क्या है, अगले बंदे को एक राइट आंसर देना। अगर आपने ये चीज सीख ली कि उसका राइट आंसर क्या है, तो आप खुद फील करें आपकी किस लेवल तक ग्रोथ होने वाली। क्योंकि इनविटेशन आपका वो मैंने क्लियर किया था, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस लेवल पे मैंने आपको क्लैरिटी दी है, इनविटेशन तो आपका जबरदस्त होना चाहिए। सेकंड चीज, जो कल विवांशु ने जिस लेवल की ट्रेनिंग दी है ना, मैं उस चीज को आज के अंदर इंप्लीमेंट करके 4 से लेके 4.5 सीसी का बिजनेस निकाल चुका हूं। बारी आपकी है। 2 चीजें डन हो चुकी है। अब तीसरी चीज, जब बंदा वेबिनार देख के आएगा तो क्या आएंगे, आगे से ऑब्जेक्शंस आएंगे। ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसको हैंडल कैसे करना है। अगर आपने राइट चीज वो सीख रही तो आप खुद फील करें बिजनेस
किस लेवल तक जाने वाला है। सो आज की जो पर्सनैलिटी, आज का जो वेबिनार देने आने वाले हैं ना, गैस करेंगे? हाँ जी, गैस करेंगे? जल्दी से गैस करें ताकि स्टार्टअप कर पाए और एक राइट नॉलेज, राइट आंसर्स आपको मिल पाए, जिससे आप अपने बिजनेस को 30 तारीख तक 30 तारीख तक जबरदस्त लेवल पे लेके जा सको। हाँ जी, जल्दी से गैस करें, जल्दी से स्टार्टअप करना है हमने। गैस बड़े कम आ रहे हैं, लगता है ना यहां पर अभी मेरी जहां तो वॉइस नहीं पहुंच रही सभी के पास, है ना? सो जिस पर्सन को इस इंडस्ट्री से पहले 12 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है और बड़े जबरदस्त माइंडसेट से यहां पर काम कर रहे हैं, बड़े पोलाइट बिजनेस, है ना, पोलाइट नेचर से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, है ना, मैं ज्यादा देर नहीं और बड़ी जल्दी, बिल्कुल 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 जी, जल्दी से मैं उनका हार्टीएस्ट वेलकम करता हूं। इस शानदार वेबिनार को आगे कंटिन्यू करें मिस्टर अमरदीप गिल जी को। कल एक ट्रेनिंग है जी, 2 सीसी एंड अबव के लिए हम ट्रेनिंग रखने जा रहे हैं। सो सारे पर्सन रेडी हो जाए। जो भी पर्सन कल तक 2 सीसी बिजनेस डन करेगा उसके लिए कुछ स्पेशली प्लान किया जा रहा है। सो मैं हार्टीएस्ट वेलकम करता हूं मिस्टर अमरदीप जी का। आए और आपको गाइड करें कि यहां पर हाँ जी चैंपियंस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं ना? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत जी, आप इतना प्यार देते हैं, बस उसी का ही नतीजा है कि हम आपको बहुत अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ डिलीवर करते रहते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार है और लगभग आपको इस टॉपिक से जो आज मिलने वाला है ना, तो अगर आपने उस चीज़ के लिए 100% इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, देन आप लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने सारे टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। सो जैसे गुरजंट जी ने बताया कि 25 तारीख तक 2-2 सीसी का जो टारगेट है, जब हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट करी थी आज से 2-3 दिन पहले, जब हमने टारगेट लिया था कि 25 तक हमने 2 सीसी कंप्लीट करना है नया। कौन कौन कर रहा है? कौन कौन ऐसे पर्सन है जिनका 25 तक 2 सीसी है जो कंप्लीट हो रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं प्लीज। वेरी गुड रॉबिन, ओनली रॉबिन, रजत, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो बस 2 ही लोग करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोग करने जा रहे हैं 2 सीसी 25 तक। क्या जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उस चीज का आपको फर्क नहीं पड़ रहा? जब से हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट करी, मेरे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। यस अंकित जी, वेरी गुड वेरी गुड। फरहाना, वंडरफुल वंडरफुल। तो आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, है ना? आज की जो ट्रेनिंग है, जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, फर्स्ट ट्रेनिंग सुखबीर सर ने जब आगाज़ किया था उससे बहुत सारी लर्निंग मिली, एंड सेकंड जब गुरजंट जी ने ट्रेनिंग दी तो बहुत ज़्यादा लर्निंग वहाँ से मिली है ना, रिक्रूट, फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे। और कल जो ट्रेनिंग विभांशु जी ने करी, बड़ा ही अच्छा, उसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। कितने लोग ऐसे हैं जो 1 मंथ पुराने हैं, जिनको अभी 1 मंथ हुआ है बिजनेस स्टार्ट किए हुए? 2 मंथ वाले 2 टाइप करेंगे। ओके, एंडी जाट। ओके ओके ओके, बिल्कुल आप सबके लिए, चाहे वो नए लोग हैं या फिर वो पुराने लोग हैं, आप सबके लिए आज आपको मैं ऐसी चीज डिलीवर करने वाला हूं जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, है ना? आपको बहुत सारी चीजें, अगर आपने उस चीज को 100% इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपने बिजनेस को 10x भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट करें अपना जो प्रेजेंटेशन है, जस्ट मुझे 1 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम दीजिए।
हाँ जी चैंपियंस, हार्टिएस्ट वेलकम है आपका, आप सब लोगों का। और मेरी प्रेजेंटेशन आप सबको व्यू हो रही होगी। लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स में आप सबका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। माई सेल्फ अमरदीप गिल एंड बेसिकली मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। गंगानगर के पास मेरा एक छोटा सा गांव है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक इंजीनियर था। बड़ी अच्छे लेवल पे मैंने जॉब करी। लगभग 11 साल मैंने टॉप एमएनसीज के अंदर दिए। एमएनसीज का नाम अगर आप देख लेंगे तो अशोक लेलैंड, मंजाल, शोभा, टीयूवी, ये एमएनसीज हैं जिनके साथ मैंने अपने 11 साल स्पेंड किए लाइफ के। और जब इस बिजनेस के अंदर आना था तो जो सबके पास एक चैलेंज आता है, वो मेरे पास भी एक चैलेंज आया कि मुझे 2cc के लिए जो पैसे थे वो अरेंज नहीं हो रहे थे। सर ने एक बात बोली मुझे इस बिजनेस में आने से पहले, जब मैं इसको देख रहा था कि बिजनेस करना है, मुझे एक बात बोली कि अमरदीप 11 साल आपने स्पेंड कर दिए हैं, 11 साल आपके लाइफ के चले गए हैं, अगर अभी भी 30,000 अरेंज करने में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है। वो दिन था और आज दिन था, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुछ सोचा समझा जरूर, लेकिन एक दिन मैं रिजाइन करके सर के पास आ गया। मैंने सर को स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने कहा सर, मैंने अपनी नौकरी से है रिजाइन कर दिया है, अब आप मुझे संभालो। क्योंकि ये चीजें तभी हो पाती हैं जब या तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास हो, या जो बंदा आपके पास अप्रोच कर रहा है सिस्टम के ऊपर विश्वास हो। जब इस सिस्टम का पार्ट बनने से पहले बहुत सारे डाउट्स आए थे, जैसे आपके भी शायद जब आपने ज्वाइन किया होगा, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए होंगे, आपके माइंड के अंदर भी बहुत सारे डाउट्स आए होंगे ना कि क्या इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, क्या चलो ठीक है लोग कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। दोस्तों मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इस इंडस्ट्री को लेके, इस बिजनेस को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ना लोग तो चलो कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा होगा इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को अंदर से कहते हैं ना कि एक आवाज नहीं आ रही थी कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपनी पास्ट लाइफ को देखा, मैंने कहा 11 साल बीत गए हैं, अभी एक जो जॉब की जो जर्नी होती है लगभग 40 ईयर होती है, उसमें से 11 साल चले गए। 11 ईयर से चले जाने के बाद अब बाकी के जो बचे हैं, क्या उसमें मैं वो कामयाबी ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए। इसी बीच हमारी जो कंपनी के अंदर है ना, एक इंसिडेंट हुआ कि वहां पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे वो चीजें अंदर से हिला दिया कि जो पर्सन का एक्सीडेंट हुआ था उसको कंपनी ने बाहर भी निकाल दिया और कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों ये फर्क होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो सारी चीजें अपने माइंड में रखते हुए स्टार्ट करा कि मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना। मैं जॉब कर रहा था घर से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर। जब हम बात करते हैं ना कि इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी के साथ जॉब कर रहा था, आज भी जिनको मैंने उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जब मैंने उनको अप्रोच किया था इस बिजनेस के लिए, तो दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था। वो पर्सन मेरे साथ नहीं आए बिजनेस के अंदर, लेकिन आज वो मेरी स्टोरी भी देखते हैं, वो मेरा स्टेटस भी देखते हैं, अंदर ही अंदर उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आज मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये मेरी जर्नी सी छोटी सी है ना, एक छोटे से गांव से उठ के अभी मैं एक कहते हैं कामयाब तो नहीं, लेकिन उस रास्ते पे जरूर चल रहा हूँ कि बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं कामयाब कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। आज मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं अकेला पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता हूँ, है ना। तो हमारे साथ आज मेरे बिजनेस की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर लगभग 12 से 13 स्टेट्स के अंदर है, और आउट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 5 कंट्रीज के अंदर मेरा जो बिजनेस है वो चल रहा है। ये किसके बदौलत हुआ? लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप की बदौलत हुआ, जो आपको ये सिखाता है कि जिंदगी को जीना कैसे है। जॉब के अंदर हम काम करते हैं, बट मैंने जो काम किया था वो लोगों के लिए किया था, है ना। लोगों को अमीर बन रहे थे, लोग वहां पे अमीर बन रहे थे जिनके लिए हम काम कर रहे थे, लेकिन हमारी पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। सो डिसाइड किया, आज बड़े अच्छे लेवल पे बिजनेस को कर रहा हूँ। ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, है ना। इस बीच में जर्नी के अंदर अगर हम बात करें, हम ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाते थे जयपुर से 700 किलोमीटर चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, है ना। हमारा ही रेगुलर ट्रेनिंग मतलब ये रहता था कि हमने वीक में कम से कम 2 बार ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है। तो दोस्तों आज आप कितने लकी हो कि आपको ये जो ट्रेनिंग है आपके घर पे बैठे मिल रही है। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को सो के अटेंड कर रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को मतलब एक वर्बली अटेंड कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि अगर लाइफ के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, क्योंकि कोई खर्चा थोड़ा ना लग रहा है,
अभी आप अपने मोबाइल के अंदर इस चीज को देख रहे हैं, कोई खर्चा थोड़ा ना लग रहा है, आपका सारा खर्चा बच रहा है, आपको सिर्फ फोकस करना है, आप अपने माइंड को यहाँ पे बनाए रखिएगा। आने वाले जो ट्रेनिंग है मैं आपको देने वाला हूँ, शायद आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि बिजनेस कुछ भी हो, आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना। मैं चाहता हूं कि उस पे आने से पहले आपको सबसे पहले बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सोचनी पड़ेगी ना। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। इस बिजनेस के अंदर आपको कंसिस्टेंट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो लगातार आपका जो एक्शन है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप उसको बाद में नहीं देखोगे। अगर आपके पास डायरी और पेन है तब आप इसके स्क्रीन मतलब इसको नोट जरूर करें। मे बी लाइफ के अंदर बहुत चीजें ये काम आने वाली है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर ले 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए, किसी को 6 महीने भी हुए होंगे ना, एक टाइम आएगा, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे अभी नहीं करना, एक दिन वो आएगा कि आपको वो ढूंढ कर, आपको दोबारा से सर्च करके वो आपके साथ बिजनेस के अंदर ज्वाइन होंगे। दोस्तों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिन पर्सन्स को मैंने उस टाइम अप्रोच किया था तो उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन आज वो कुछ लोग, सारे नहीं आएंगे, कुछ लोग मेरे साथ आज भी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। वो हर महीने कोई ना कोई इस टाइप से कुछ ऑर्डर डालता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, इस टाइप से लोग आपके पास आएंगे जो मेरे साथ हो रहा है। आज की जो ट्रेनिंग है, मैं कोई आपको वीडियो सुन के या मैंने ट्रेनिंग नहीं बनाई है, प्रैक्टिकली मैं जो करता हूँ ना, मेरे जो रिजल्ट्स के अंदर चेंज हुए, मैंने अपने आप के अंदर चेंज किया, मैंने जो रिजल्ट्स मेरे जो चेंज हो रहे हैं, उस वो वाली जो है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है वो मैं आपको देने वाला हूँ आज ना। जब सक्सेस हो जाओगे तो चैलेंज छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट चीज है। जब तक आप कामयाब नहीं होते हो तो आपके पास एक छोटा सा चैलेंज भी आ गया ना। आप अगर चल रहे हैं, आपकी बाइक खराब होगी, आपको ये लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। लेकिन चैलेंज आना लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज नहीं आ रहे हैं, मैंने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था, मैंने जॉब के अंदर ये देखा था कि अगर आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है इस टाइप से, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी जो घटना है, बहुत बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है ना। हम टीवी के अंदर देखते हैं, मूवीज के अंदर देखते हैं, जब एक पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है तो स्क्रीन पे एक इस टाइप से वो ग्राफ से चलता रहता है। जब तक वो चलता रहता है तो वो बंदा सही रहता है, लेकिन जब वो स्ट्रेट हो जाता है, इसका मतलब वो चला गया है, वो इस लाइफ के, इस दुनिया के अंदर नहीं है ना। ये आपको जब सक्सेस हो जाओगे तो चैलेंज बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। आपकी जो आज चैलेंज है ना, आपके जो चैलेंज है वो आपको, आपकी स्टोरी बन जाएगी, आपकी स्टोरी लोगों को इंप्रेस करेगी, आपको बड़ा मजा आएगा वहां पे स्टेज के अंदर बताने के लिए ना। फोकस ऑन गोल्स, नॉट ऑन चैलेंजेस। आपका फोकस कहां पे है? अगर आपका फोकस गोल्स पे है तो आपके गोल्स पूरे होंगे। अगर आपका फोकस चैलेंजेस पे है, प्रॉब्लम्स पे है, तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जब यहाँ इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे कोई बड़े ड्रीम्स नहीं थे, मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे। मैं चाहता था कि जितना चल रहा है ना, बस 20,000, 50,000, 60,000, 70,000 वहां तक मैं पहुंच जाऊं, बहुत अच्छा है। कोई इससे बड़ा चैलेंज थी ना। गाड़ी का जो टारगेट था कि अल्टो, वैगन आर, इस टाइप की जो छोटी गाड़ी है ना, वो मुझे मिल जाए बहुत होगा। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मेरे दोस्तों माइंड खुल गया कि नहीं, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चीजें जो हम कर सकते हैं। इसका मैं फोकस ऑन गोल, नॉट ऑन चैलेंजेस। आप जब गोल पे फोकस करते हैं तो आप चैलेंजेस को भूल जाते हैं, जब आप चैलेंज को फोकस करते हैं तब आप गोल को भूल जाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, आप माइंड के अंदर, आप इस प्रैक्टिकल को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप माइंड के अंदर एक गाड़ी का नाम सोच के चल दीजिए, फॉर्च्यूनर, BMW, XYZ जो भी है। आप 100% मैं ये बात कहूंगा कि आप मार्केट के अंदर जाएंगे, जहां पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो आपको वही गाड़ी दिखने वाली है, आपको वही गाड़ी दिखने वाली है। ये मेरे साथ होता है ना। मैं जो भी, अगर आज मैं मतलब यहाँ पे जैसे ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, फोकस जहां पे होगा ना, इंसान को वही चीज मिलने वाली है। आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। आपके इस मंथ के क्या गोल है, आपके लाइफ के क्या गोल है, आपके साल के क्या गोल है, उन पे होना चाहिए। डेफिनेटली आपके ऊपर कोई चैलेंज नहीं आएगा। यहां पर टाइम लगाना पड़ेगा मालिक बनके, ना कि नौकर बनके। बहुत बड़ी लाइन है। चैलेंजेस एक मालिक को नहीं आते हैं। जब हम फील कर लेते हैं कि हम इस कंपनी के मालिक हैं, हमारा बिजनेस है, हमारी टीम, हमारी कंपनी है, देन हमें हमारे चैलेंज नहीं आते हैं, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है। ऑब्जेक्शन हमें तब तक आते हैं जब तक हम ये फील करते हैं कि ये तो
चलो मतलब काम है, नौकरी की तरह जब इस काम को हम करते हैं ना, जैसे हम नौकरी के अंदर कर रहे थे, तो वो जब हम वो सोचते हैं तब हमारे ऊपर बहुत चैलेंज आते हैं। दोस्तों एक मालिक है, एक कोई पर्सन है, उसने 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगा के अपना शोरूम ओपन किया है, क्या उसको चैलेंज आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन वो शो नहीं होने देता, वो उस चैलेंज पे काम नहीं करता, वो फोकस करता है गोल पे, वो फोकस करता है उस गोल पे जो उसने अचीव करना है ना। सक्सेस से पहले स्ट्रगल आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सक्सेस से पहले स्ट्रगल आएगी। जब तक दोस्तों, अब देखो हर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्या वहां पे 100% लोग कामयाब होते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। कौन कामयाब होता है? जिसके पास अपने गोल को अचीव करने का एक मतलब गोल है ना, कि गोल को अचीव करने का भी एक गोल है, वो लाइफ के अंदर कामयाब होता है। सक्सेस से पहले स्ट्रगल आएगी। आप मानते हैं कि सक्सेस हम कामयाब हो जाएं बट हमारे पास स्ट्रगल ना आए? ऐसा इंपॉसिबल है दोस्तों। हर इंसान के स्ट्रगल, दोस्तों भगवान को भी करना पड़ा था। रावण के पास बहुत सारी चीजें थी ना, लेकिन राम के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन 14 साल का स्ट्रगल करने के बाद फिर ही वो राम, भगवान राम हुए थे ना। आपको ये सारी स्टोरीज में आपको बताने का पर्पज नहीं है, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल से, सक्सेस से पहले आपको स्ट्रगल वाला जो फेज है उससे गुजरना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? स्ट्रगलिंग फेज से गुजरने के लिए रेडी हैं? आई हैव पावर टू चेंज द वर्ल्ड। यस, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अब देखिए 7 नंबर पॉइंट, आई हैव पावर टू चेंज द वर्ल्ड। मेरे पास ऐसी पावर है। आप सबको ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, मेरे पास, आप सब अपने आप को बोले मेरे पास ऐसी पावर है, मैं दुनिया को चेंज कर सकता हूँ। क्या जब आप अगर नौकरी कर रहे होते, क्या आपके पास वो पावर थी कि आप एक भी बंदे को एक अपना कुछ ना कुछ रोजगार दे पाओ? नहीं। आज मैं 1000 नहीं, 1000 नहीं, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कामयाब कर सकता हूँ। ये मौका है मेरे पास, ये पावर है इस इंडस्ट्री के ना, ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8वां जो टॉपिक है, अगर आप क्विटर नहीं बने तो आप विनर बन जाओगे। दोस्तों आप उन क्विटर्स को चेक करें जिन्होंने बिजनेस किया, कुछ भी काम किया, वो क्विट कर गए। उन्होंने, मान लो बिजनेस की बात नहीं है, खेल कूद के अंदर भी जो बंदा क्विट कर गया उसको दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो अड़ा रहा, जो टिका रहा, वो आज विनर है। उस उन सब लोगों के हम एग्जांपल देते हैं। सो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, आपको इस बिजनेस को करने के लिए ये सारी चीजें हैं जो अपने माइंड के अंदर हमेशा रखनी पड़ेगी। अगर इनमें से कुछ भी चीज मिस होती है तो शायद आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। स्ट्रगल, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, पानी पी लूं थोड़ा सा। मैं कमेंट में बताएं कि आपको ट्रेनिंग में मजा आ रहा है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। अब दोस्तों ऑब्जेक्शंस, अब मुझे बताएंगे किस किस पर्सन को ऑब्जेक्शंस आ रही हैं? बिल्कुल सभी है, सभी को ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कि अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ सेलिंग। ऑब्जेक्शन दोस्तों रिजेक्शन नहीं है, ये सेलिंग का पार्ट है, ये बिजनेस का एक पार्ट है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे आप कुछ सामान बहुत सारा निकलवा लेते हैं, वहां से आप खरीद के कुछ भी नहीं लाते। उस कस्टमर, उस दुकानदार के लिए बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। वो क्या करता है? वो आपको यही बोलता है ना, ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारी दुकान पे आए, आप हमारे शोरूम में आए, जो भी चीजें हैं वो आपका थैंक यू करता है, क्योंकि आपको दोबारा फिर वहीं जाना है ना। आज आप रिजेक्ट कर दिया, कल को आपको फिर वहीं जाना है। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन सेलिंग का एक पार्ट है, ये कोई रिजेक्शन नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी कुछ क्योरीज है, वो कुछ पूछना चाहता है आपसे। क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं? क्या वो पूछना चाहता है? हो सकता है वो ये पूछना चाहता हो कि चलो ठीक है, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे? सारी चीज में भी कुछ भी हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है। फाइंड आप कब करेंगे? जब आप प्रिपेयर होंगे करने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ऑब्जेक्शंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखो दोस्तों, अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक साइकिल है, आप उसको चला रहे हो, गिर गए, सीख रहे हो, गिर गए, दैट्स द ऑब्जेक्शन, है ना। वो ऑब्जेक्शन आपको नया लर्न करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, नहीं दोबारा से खड़े हो जाओ, फिर चलाओ, है ना। गाड़ी आप चलाना सीख रहे हैं, ठुक गई, दैट्स द ऑब्जेक्शन, है ना। इस ऑब्जेक्शन से दोबारा से निकलो, स्टार्ट करो, अपना काम चलाओ। तो यही चीज है, ऑब्जेक्शंस आपको लर्न करने के लिए हेल्प करता है। नेवर आंसर द प्रोस्पेक्ट, हैंडल देम। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे है ना, कई बार हम एक्साइटमेंट के अंदर जब हम नए नए होते हैं,
तो वहां पे क्या होता है कि हम उसको सारा कुछ वहीं पे बताना स्टार्ट कर देते हैं। इसका टॉपिक मैं आगे क्लियर करूंगा। आपको सारी चीजें एक ही दाम पे उसी टाइम पे नहीं बतानी होती है। क्या क्या बताना होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। विनिंग द आर्गुमेंट, लूजिंग द प्रोस्पेक्ट्स। आप एक, अभी मैंने जैसे एक दुकान का ऑप्शन दिया, मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, है ना। तो आप किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वो पर्सन मालिक वहां का आपसे लड़ लेगा, क्या चक्कर है ये से, मतलब आ गए हो आप, कुछ लिया है नहीं है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आप क्या आप वहां पे दोबारा जाओगे? नेवर। आप वहां पे दोबारा नहीं जाओगे, है ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके एक ईगो हर्ट होगी, आपके दिल पे वो बात लगी है, भाई मैं तो इतनी दूर से इसके पास आया था बट इसने तो मुझे ये कह दिया। बट आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आप अगर पहले शुरू के अंदर, मुझे आज भी याद है जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मतलब इस टाइप की बहुत सारी, आप आज आप बड़े लकी हैं कि आपको ये सारी ट्रेनिंग अपने घर पे बैठे हुए मिल रही है। मतलब पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो ये ट्रेनिंग्स का कोई सिस्टम मतलब था, बट हमें जाके लेनी पड़ती थी ट्रेनिंग, कई बार हम मिस भी कर जाते थे, है ना। तो यहाँ पे हम कई बार ना, आज भी शायद सुखबीर से भी सुन रहे होंगे तो उनको हंसी भी आएगी। यहाँ पे हम कई बार जाते, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते, हम उस प्रोस्पेक्ट से लड़ लेते थे, है ना, लड़ लेते थे। मतलब वो मतलब चुप कराना, जैसे हमारे फैमिली के अंदर होता है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर ही होता है ना, कोई आगे से बोल कैसे गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वहां पे क्या है कि सर आज तो बंदे को चुप कराए, है ना। अब सर अंदर ही अंदर तो सर को पता था कि भाई क्या करके आए हो तुम। सर वहां पे कहते कि चलो कोई बात नहीं, मतलब वहां से हमें भी मोटिवेट करते हैं ना। तो अब जिस पर्सन से हमने आर्गुमेंट कर लिया, जिस पर्सन से हम लड़ लिए, क्या वो हमारी दोबारा बात सुनेगा? इम्पॉसिबल है चीजें। मतलब ये चेंज किया है हमने, चेंज किया तब रिजल्ट के अंदर चेंज आए हैं, ऐसे रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं आते ना। बी कंफर्टेबल योर सेल्फ। जब भी आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, तो आपको कंफर्टेबल रहना है वहां पे। कंफर्टेबल रहना है मतलब आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेने से क्या होगा? प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, आपका फॉलोअप नहीं होगा, आपका इनविटेशन नहीं होगा। आपको वहां पे क्या करना है? अपने आप को कंफर्टेबल करना है। वहां पे ये छोटा सा मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। जैसे हमें जब ट्रेन द ट्रेनर की कुछ ट्रेनिंग्स हुई थी, तो हमें वहां पे बताया गया कि जहाँ पे भी आपको ऑफलाइन, मतलब अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, लैपटॉप के सामने बोल रहा है, कोई मुझे देख थोड़ी ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, तो मतलब वहां पे हमें सिखाया गया था कि आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचना है, जब आपको ट्रेनिंग देनी है तो, है ना। हम कई बार लीडर्स को देखते हैं, जैसे मान लो कोई बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो ट्रेनिंग के मतलब जब सारी ऑडियंस आ जाती है उसके बाद आते हैं। हम भी कई बार ये कर लेते हैं कि सारी ऑडियंस आ जाएगी फिर जाएंगे। तो वहां पे हमें ये सिखाया गया कि अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए, है ना। वहां पे आपको मतलब आधा घंटा पहले अपने आप को कंफर्टेबल करना है, ताकि जो ऑडियंस आपके सामने आएगी ना, तो वो आपको और सा नहीं लगेगा, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, है ना। तो आपको कंफर्टेबल करना है, कॉल करने से पहले भी आपको, जब इनविटेशन कर रहे हैं तब भी, फॉलो अप कर रहे हैं तब भी, एंड जब क्लोजिंग कर रहे हैं तब भी। मैं वन बाय वन टॉपिक पे आऊंगा। हर टाइम पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं तब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब आप इनवाइट करते हैं तब भी आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब आप फॉलो अप करते हैं तब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब आप क्लोजिंग करते हैं तब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। आज चारों पार्टों को मैं एक मिक्स मतलब मसाला आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने वो तैयार किए जो मैं करता हूं, जिससे मेरे रिजल्ट्स के अंदर फर्क पड़ा है। सो आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी हो सब लोग? ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस कैसे आते हैं? आज हम ज्यादातर जो 70% जो बिजनेस है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। 30% भी मुझे लगता है, लगभग 90% ही ऑनलाइन कर रहे हैं, 10% ऑफलाइन अगर कोई मतलब कर रहा होगा तो कर रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। तो मैंने ऑनलाइन पे ही बात करी है। व्हेन एनीबॉडी मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम, यस सर व्हाट इज द बिजनेस। क्या बिजनेस? आपके पास मैसेज आते होंगे, आपने जो पोस्ट किया, प्रोमो करवाया, एक्सवाइजेड जो भी करवाया, आपके पास मैसेज आता होगा, है ना। क्या बिजनेस है सर? यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनको तो समझ में आ गया कि कैसे वहां पे डील करना है, लेकिन जो नए लोग हैं वहां पे, वो पर्सन है ना वहीं पे पूछना चाहता है, टेल मी हियर, आप मुझे यहीं बताइए, है ना। बहुत सारे लोग जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर किए, वहीं पे हमने बताया दिस इज टाइप करके ना, 10 मिनट लगाए भी टाइप करके उसको सेंड कर दिया, उस बंदे को दोबारा मैसेज ही नहीं आता। वहीं पे हमने कुछ भी नहीं बताना। वहां पे आपका सिंपल सा एक ही आंसर होना चाहिए, ड्रॉप योर मोबाइल नंबर हियर एंड माई माई एंड मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दें। वहां पे ओवर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है,
है ना, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। वहां पे पर्सन का मैसेज आया, हाँ जी सर मुझे अभी यही बताओ। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आती है, जैसे मान लो उस पर्सन ने हमारा एक बार ना, कई बार ये जो मैसेज है ड्रॉप योर मोबाइल नंबर, ये हमारा पैट होता है, हमने वहां पे कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन किया होता है, तो हम गूगल उसमें जाके तो जल्दी से यही हम हर किसी को सेंड कर देते हैं ना। अब आप देखो कि सामने वाला बंदा कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। अगर वो हिंदी के अंदर भेज रहा है, सर क्या बिजनेस है, तो आपको उसको हिंदी के अंदर ही रिप्लाई देना है। ये नहीं है, हो सकता है कि उसकी इंग्लिश कमजोर हो, जैसे अपन इंडियन है भाई, हिंदी इंग्लिश तो मतलब आपको पता ही है कैसी होती है ना, तो आपको वहां पे उसकी लैंग्वेज के अंदर आंसर देना है। अगर वो मान लो आपकी लैंग्वेज, जैसे मैं पंजाबी हूँ, अगर वो मुझसे वो पंजाबी में बात कर रहा है ना, तो मैं उसको वहां पे, लेकिन वर्ड इंग्लिश वाले ही होंगे, एबीसीडी होगी, लेकिन हमें वहां पे लिखना क्या है, पंजाबी के अंदर ही लिखना है ना। अब उस बंदे ने पूछा हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं, उस पर्सन ने पूछा हाँ जी सर क्या बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं उसको जो लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि डियर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर सेंड कर दो, मैं या मेरी टीम में से आपको कॉल कर लेंगे, है ना। तो वो बंदा नंबर सेंड कर देता है। और ये आया कहाँ से, ये मतलब ये आया कहाँ से, ये जब मैंने एक पैट बना लिया था कि मैंने यही वाला मैसेज टाइप करके वहां पे सेंड करना है, ड्रॉप योर मोबाइल नंबर हेयर मी योर, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं, तो वहां से रिजल्ट ही नहीं आता, नंबर ही नहीं आते लोगों के, बात किससे करें ना, फिर और ज्यादा टेंशन हो जाती। तो यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज का भी उसका वेलकम करना है। ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा वहां पे हाई प्रोफाइल दिखा देना अपने को भी, हिंदी इंग्लिश के अलावा तो हम बात ही नहीं करते हैं ना, लेकिन जब सामने वाला इंग्लिश बोलने लग जाता है तो फिर हमारी हवा टाइट हो जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या बोल रहा है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैंने टीम के अंदर भी ये सारी चीजें सिखाई है कि आपको अगले पर्सन के अकॉर्डिंग आपको ढलना है। यहाँ पे अगर आप अगले पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं ढल रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लूज कर रहे हैं। हाँ जी, मजा आ रहा है आप सबको? ओके, ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग इनविटेशंस। अब इनविटेशन के अंदर ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं? सबसे पहला जो एक नंबर टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, हार्ट बीट, हाई हार्ट बीट। जो नए लोग हैं, चलो पुराने लोग तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस चीज को, जो नए लोग हैं कॉल करने से पहले टुर्रन टुर्रन की जगह उनकी हार्ट बीट की आवाज है ना वो बढ़ जाती है। होता है सभी के साथ, डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे यस आए, मैं उनके उनसे जब बात करता हूँ ना, तो वो ये कहते हैं कि हाँ जी सर, मतलब बोलते नहीं है कि वो हमें डर लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे बात बुलवानी पड़ती है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी सर डर तो लगता है ना। यहाँ पे आता है कंफर्टेबल योर सेल्फ, यहाँ पे आपको पहले कंफर्टेबल करना है। आप जब भी कॉल करने लगे उस कॉल को, पहला ऑब्जेक्शन तो आपको अपने आप से हो गया ना, भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो मैं उसको मतलब क्या बताऊंगा, कैसे इनवाइट करूंगा, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंफर्टेबल करना है अपने आप को। कैसे करेंगे? आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, रिलैक्स हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई 10-15 मिनट का कुछ मोटिवेशन वीडियो आप देख सकते हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उसको देख सकते हैं, है ना। आधा घंटा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, बढ़ी हुई हार्ट बीट के साथ जब आप कॉन्टैक्ट करोगे किसी को, बंदा नहीं आने वाला है आपके साथ, वो कहेगा यही डरा हुआ है, मुझे क्या करेगा यहाँ पे, है ना। आपकी हार्ट बीट को आपको नॉर्मल लेके आना है ना। बढ़ती है सभी की, हाँ जी, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ती है ना, मेरी बहुत बढ़ती थी जब मैं कॉल करता था, है ना। और वो कई बार हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी बताया गया है कि हमने कॉल लगाया, मतलब एक फॉर्मेलिटी और लगाया, वो मतलब जब उसको नहीं उठाता फिर सांस में सांस आ जाती है, सिर उठाया ही नहीं, है ना। वो सारी चीजें आपको अपने आप को पहले नॉर्मल करना है ना। अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर इनवाइट एनीवन। आपको इनविटेशन के अंदर बोलना क्या है, आप अपनी पिच रेडी करिए, पहले आप अपनी बात को रेडी करिए उस तक पहुंचाने के लिए। मैं अब ये सारे 11 टॉपिक पूरे करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब मैं कॉल कैसे करता हूँ और उससे रिजल्ट्स कैसे आते हैं ना। आपको सब कुछ अंडरस्टैंड करना है ना। जब मान लो आपने कॉल करने से पहले हार्ट बीट बढ़ी हुई, तो अंडरस्टैंडिंग तो सारी खत्म ही हो जाती है। हार्ट बीट नॉर्मल करके आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, मतलब अपने आप को समझाना है कि उसको बोलना क्या है, उस पर्सन को हमने इन्वाइट करने के लिए बोलना क्या है। डोंट लूज योर टेम्पर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना, मैं मेरी बात ही कर रहा हूँ, मतलब टेम्पर लूज हो जाता है जब मतलब यहाँ पे टेम्पर लूज पता क्यों होता है, ऑब्जेक्शन है बहुत बड़ी, आपको भी शायद आ रही होगी। जब हम कई बार, मैंने जैसे एरिया वाइज कुछ लोगों की लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज होती है। जैसे अगर हम गुजरात में अंदर बात करते हैं, तो वो कई लोग तो, जैसे मैंने फोन किया, घंटी गई, ट्रन ट्रन, अगला बंदा मतलब हाँ, मतलब अगला बंदा ऐसे बोलता है, मेरे साथ बहुत हुआ है, हाँ, तो
पहले जो होता था, मैं कहता कि यार क्या बंदा है, इसको बोलने की तमीज भी बिल्कुल भी नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन मैंने उसको क्या किया, वो मेरा प्रोस्पेक्ट लूज हो गया। मैं भी वहां से वैसे ही बोला, हाँ भाई पहले बात सुनेगा तभी तो बताऊंगा ना, हाँ अगर मतलब ये सारी चीजें मैंने करी हुई है, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना। जब आप उस पर्सन को बोलो, आप वो बोलेगा हाँ, या फिर हम नेवर माइंड, अगर हम हरियाणा में बात करते हैं कुछ, मतलब मैं किसी एरिया को वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की लैंग्वेज है ना वो ऐसी होती है। कई लोग बोलते हैं हाँ कौन, मतलब इस टाइप से आपको, मतलब आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप सब यंगस्टर हैं, आप सब एंटरप्रेन्योर हैं ना, आप ये सारी चीजें समझते हैं। कोई बोलते हैं हाँ कौन, तो वहां पे भी कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, यार ये मतलब सेंस ही नहीं है इनको बात करने का, है ना। तो वो सारी चीजें हमने नहीं करनी है, आपको अपने टेम्पर को लूज रखना है वहां पे, है ना। मान लो मैं कैसे करता हूँ, अगला बोलता है हाँ कौन, मैंने कहा यस फलाना सिंह, मतलब जो भी है, मान लो समीर, मैं मान लो हेलो हाय समीर, आप समीर बात कर रहे हैं, अमरदीप बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज किया था बिजनेस के लिए, है ना, एक्साइटेड होके, है ना। तो वो बंदा, जब हम उसको यस कहते हैं या फिर हाँ जी कहते हैं, तो वो बंदा एक बार है ना नॉर्मल हो जाता है, फिर वो यस सर करता है। ये मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, मैं प्रैक्टिकली आपको जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ ना। अब टेम्पर आपको लूज नहीं करना। अब पर्सन यहाँ पे बोलते हैं कि 1.5 घंटा देना पड़ेगा वेबिनार को देखने के लिए। आता है ऑब्जेक्शन किस किस का, मुझे आता है, मैंने लिख दिया, आपको भी आता होगा, है ना। 1.5 घंटा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ना उस पर्सन की नीड भी फाइंड करनी है, उस पर्सन को बिल्कुल लूज टेम्पर से, ठंडे दिमाग से उसको अंडरस्टैंड करवाना है। भाई लाइफ के अंदर आपने कितना टाइम दे दिया, है ना, अभी तक आप कहाँ पे पहुंचे, नहीं पहुंचे, है ना। 1.5 घंटा आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। इन सभी पॉइंट के बाद मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे बात करते हैं, है ना। वहां पे लोग कहते हैं मोटा मोटा बता दो, भाई यहाँ ये ऑफलाइन भी प्रॉब्लम थी, ये ऑनलाइन भी प्रॉब्लम है। वहां पे लोग कहते हैं कि मोटा मोटा बता दो, ये भी बड़ा ऑब्जेक्शन। अब मोटा मोटा क्या बताएं उसको, फिर गुस्सा भी आ जाता है, मोटा मोटा क्या होता है ना। नहीं, उसको वहां पे ना उस आपको लेवल तक लेके आना है उस पर्सन को, है ना। कैसे करना होगा बिजनेस, कई लोग यहीं से पूछ लेते हैं कैसे करना होगा बिजनेस, है ना। ये सारे ऑब्जेक्शंस है। वेबिनार के लिए टाइम नहीं है, वेबिनार के लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ पे कई बार गुस्से के अंदर कहते हैं भाई नहीं टाइम है तो छोड़, है ना। प्रोस्पेक्ट गया, अब वहां पे उसको नॉर्मल वेबिनार के लिए लेके आना है ना। हाउ टू फिक्स टाइम फॉर नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल के लिए आपको कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉल, मैं कॉल कैसे करता हूँ। मैंने कॉल किया, मैंने फोन नंबर डायल किया, मान लो कोई पर्सन है XYZ उसका नाम है, हेलो हाँ जी, मतलब चलो एक नाम ले लेते हैं, समीर, जो भी है। हेलो समीर, अमरदीप बात कर रहा हूँ। और पहले तो बोलता है हाँ या हेलो या कुछ भी, है ना, वो बात करता है। हाँ जी, मैंने कहा, मैं उनको बोलता हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किया था बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे आपने ना दोस्ती बनानी है। हाँ जी, क्या करते हो आप। तो वो पर्सन बोलता है कि स्टडी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, आप स्टडी के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वो भी आपके पास जिसने मैसेज किया उसे ऑटोमेटिकली, जैसे निकुल ने भी उस दिन बताया था कि वो अगर आपके पास मैसेज किया, आपके पास उसने मोबाइल नंबर ड्रॉप किया, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस करना चाहता है ना। तो आपको भी वहां पे पूछना है, हाँ जी आप ऑनलाइन मतलब अपनी स्टडी के साथ या अपनी जॉब के साथ बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो करेगा हाँ। अब यहाँ पे वो ये भी पूछेगा कि ऐसे करना होगा, क्या बिजनेस है ना। अब आप उससे पूछो भाई, क्वेश्चन अगर मेरे हाथ के अंदर है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, उससे पूछो। मैं जैसे उससे पूछता हूँ कि हाँ जी आपको समीर आपको कुछ आइडिया है, जैसे आप बिजनेस का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे मैसेज के, अप्रिशिएट कर देना उस पर्सन को ना, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी आपने मैसेज किया तो इसका मतलब डेफिनेटली बिजनेस करना चाहते हैं, वो बोलेगा यस। तो आपके पास कुछ आइडिया है ऐसा कि अभी जो इस सिचुएशन के अंदर या फिर इस युग के अंदर कौन से बिजनेस है जो बढ़ रहे हैं आगे, कौन सा बिजनेस है जो आगे आपको लगता है कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम काम करें तो ये आगे बढ़ सकता है, हमें लाइफ के अंदर बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है। वहां पे उस पर्सन से बोलने, वो मतलब कई बार कई लोग तो होते हैं बता देते हैं कि हाँ जी सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना फूड का जो बिजनेस है बड़ा अच्छा है, मुझे ये लग रहा है ना कि ऑनलाइन जो बिजनेस है बड़ा अच्छा लग रहा है ना। वहां पे आपको घूम के फिर उसी बात पे आना, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर उसने बोला कि ऑनलाइन बिजनेस है, अब अगर वो ऑनलाइन पे नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आपको ऑनलाइन पे लेके आना है। वहां पे आपको मतलब रिलेट करना है, वहां पे आपको रिलेट करना है कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। हमने अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना कि भाई फॉरएवर है यहाँ पे, ज्वाइनिंग होती है, वो सारी चीजें वहां नहीं। वहां पे आपको ये बताना है कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आपको पता हो, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूँ, बिजनेस का आइडिया है, कैसा बिजनेस है हमारा। जैसे आज मोबाइल और इंटरनेट पे जो बिजनेस हो रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। बंदा कहेगा हाँ जी बिल्कुल हो रहे हैं। छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ, वहां पे एग्जांपल्स आ जाते हैं जो भी मोबाइल से कंपनियां काम कर रही हैं, ओयो, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, 5-7 कंपनियों के नाम गिना देता हूँ मैं यहाँ पे।
वो कहता है बंदा भी ठीक है, वो उनको वहां पे रिलेट कर दिया ना वहां पे, तो वो बंदा एग्री कर लेगा इस चीज को। जब उसने एग्री कर लिया, अब आ जाओ लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर। सो लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ऐसा ग्रुप है जो आपको सिखाता है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से बिजनेस को कैसे करते हैं, है ना। शायद काफी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे सॉल्व हो रही होंगी, मैं जो कॉल करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। अब वहां पे वो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल, आप मतलब ऑनलाइन जो बिजनेस है बड़े कामयाब हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। वो बंदा एकदम कूल हो जाता है वहां पे, वो अंडरस्टैंड करना चाहता है। अब वहां पे ना उस बंदे को दिखने लग गया कि हाँ यार, जैसे अमेजन एक एप्लीकेशन के थ्रू ही तो पैसा कमा रहा है, जुने का अमीर बंदा बैठा हुआ है ना, ओला उबर वो जो भी कंपनीज हैं वो आपको बताएंगे, मतलब वो सारी इसी मोबाइल से तो पैसा कमा रही है, सारे मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, भाई आप क्यों नहीं कमा सकते। तो वहां पे उस बंदे को ये बोलना है, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर पिछले 10 साल से बहुत सारे लोगों को कामयाब कर चुका है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे साथ जो अपनी स्टडी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने करंट प्रोफेशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और हम उनको सिखा रहे हैं लगातार कि आगे बिजनेस कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएट करनी है अपने वेबिनार की। मैं जैसे करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ जी, जैसे मैंने सिर्फ सिंपल है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने निकुल वाली ट्रेनिंग को कॉपी कर लिया, पूरा कॉपी कर लिया, मैंने वहां पे बताना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यस बिल्कुल, आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा ना, कुछ पॉइंट वहीं से भी निकल के आ रहे हैं, कुछ मैं पर्सनली कर रहा हूँ। जैसे मैंने उनको बताता हूँ कि हाँ जी, पहले हमारे वेबिनार पेड होते थे, हमारी फीस होती थी 500, मतलब 200 300 अकॉर्डिंग टू सीट्स होती थी। लेकिन अभी हमने जॉइंटली डिस्कशन किया है कि जो भी यंगस्टर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए हमने बिल्कुल फ्री के अंदर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, और ये वेबिनार 1.5 घंटे का होगा। क्या आप अब यहाँ पे कई कई लोग ये पूछते हैं कौन सा टाइम आपका फ्री है जब आप वेबिनार अटेंड कर लोगे। नहीं, फ्री नहीं, मतलब फ्री क्यों भाई, उसको ये पूछो ना कि कौन सा टाइम कंफर्टेबल है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप ये फ्री वाला वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, यहाँ पे बात करिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल है जब आप 1.5 घंटा दे सकते हैं। और मैं आपसे साथ गारंटी करता हूं वो 1.5 घंटा आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब जो जब अब आपको क्या लगता है वो वेबिनार अटेंड नहीं करेगा? जिस टाइम पे उसने वेबिनार देखना है, जो भी वो टाइम दे रहा है, वो अब सोचने पे मजबूर होगा कि पहले तो वो ये कह देता ठीक है आप लिंक सेंड कर दो मैं देख लूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा भी उसने लिंक कब देखा, कब उसको कॉल करना है, कब फॉलो अप करना है ना, पता ही नहीं चलेगा। मान लो उस पर्सन ने बोला कि आपको ठीक है, आप मुझे ना शाम को रात को 10 बजे मैं फ्री होता हूँ, तब आप मुझे मतलब मैं देख लूंगा। तो ठीक है समीर, मैं ना आपको 10 बजे से कुछ मिनट पहले मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको वो देखना है। और जैसे 10 से 12 बजे तक तो हम कॉल नहीं कर सकते, बहुत सारा लेट हो जाता है, फिर मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करता हूँ। अगर वो दिन के अंदर बोलते हैं, मान लो 5 बजे का बोल दिया उसने इवनिंग में, 5 बजे मैंने कहा ठीक है आपको 5 बजे मैं वेबिनार का लिंक शेयर करूंगा, और ठीक है वहां पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। 5 बजे फिर मैंने उसको कॉल करना है, 5 बजे मैंने उसको कॉल करना है, 5 बजे मतलब 5 बजे नहीं, 10-15 मिनट पहले मैंने उसको कॉल करना है। मैंने कहा हाँ जी समीर, आप हमारी बात हुई थी, आप वेबिनार को जो देखने वाले थे 5 बजे, तो मैं अभी थोड़ा सा मतलब अपने आपको यहाँ पे बिजी भी तो शो करना है ना, मैं अभी एक्चुअली मेरी 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो 5 बजे मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अभी 10 मिनट पहले आपको सेंड कर रहा हूँ, और आप इस वेबिनार को देखिए, और ये आपका 1.5 घंटा है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। अब यहाँ पे उसको फील भी तो करवाना है ना, बहुत सारे लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे देखने के लिए, उनके हाथ में। यहाँ पे मैं उनको बोलता हूँ कि आपका इस वेबिनार का जो लिंक का जो मतलब कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप उसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हो, अगर आप रियली चाहते हो कि लाइफ के अंदर बहुत बड़ा किया जाए, तो आपको 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, भी फैमिलियर होगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ भाई, जब हॉलीवुड की अपन मूवी देखते हैं तो उसके अंदर अगर 5 मिनट भी हमने इधर उधर कर दिया, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो मूवी पूरी समझ में नहीं आती है। तो दोस्त ये तेरी जिंदगी की फिल्म है, अगर आपने 1 मिनट भी इसके अंदर मिस कर दिया ना, तो आपको बिजनेस समझ में नहीं आने वाला है। तो वो बंदा ना पूरा एकदम फोकस्ड हो जाता है वहां पे, वो देखता ही देखता है। अब उसको ये भी बोलना है, अब आपको पता नहीं होगा कि फॉलो अप कैसे लेना है। अब यहाँ पे ये उसको ये बोलना है कि ठीक है मैं आपको 5 बजे अभी लिंक शेयर करता हूँ, और मैं आपका 7 बजे कॉल करूंगा। भी 1.5 घंटे का वेबिनार हो सकता है 10-15 मिनट वो लेट शुरू करे, हो सकता है 10-15 मिनट उसको बाद में भी चाहिए होते हैं, तो 1.5 घंटे का तो 2 घंटे बाद आप उसको बोल दो कि हाँ जी मैं आपको कॉल करूंगा। अब वो बंदा आपका उस पीरियड के दौरान वेबिनार को जरूर देखेगा। शायद आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, है ना, मजा आ रहा है ट्रेनिंग में? यस, हाँ जी हाँ जी, बताओ मुझे। ओके ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना। यहाँ पे 9वां पॉइंट भी क्लियर हो गया, हाउ टू फिक्स टाइम फॉर नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल कैसे आपको प्लान करनी है। उस बंदे को बोलो 2 घंटे का टाइम है आपके पास, इस 2 घंटे के अंदर आपको वेबिनार देखना है, पूरा फॉरवर्ड नहीं करना है, बैकवर्ड नहीं करना है, आपको पूरा फोकस के साथ। अब बस अब आप उसको ये भी बोल दो
कि अगर आप डायरी पेन साथ में ले सकते हो तो कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम कॉल के बाद डिस्कस कर लेंगे, है ना। ऑब्जेक्शन इन नॉन जॉन। अब नॉन जॉन के अंदर क्या ऑब्जेक्शन होता है? नॉन जॉन को जब हम कॉल करते हैं तो वो पहली बात तो हमारी बात ही नहीं सुनते, है ना। जब बात मतलब कोई लोग होते हैं जो सुन लेते हैं वो काम कर लेते हैं, कई लोग तो हमें बात ही नहीं सुनते। वहां पे आपको, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे जो भी न्यू पर्सन है उनके नॉन जॉन के अंदर जो भी काम चल रहा है, मैं उनको सिंपल से ये कहता हूँ कि आपको पर्सन को मुझ तक लेके आना है। आपको पर्सन को कहाँ लेके आना है? मुझ तक लेके आना है। मैं इनविटेशन करूंगा, आप कॉल पे रहोगे साथ में, है ना। साथ में रखना है, ऐसा नहीं है कि उससे नंबर ले लिया और आपने कॉल कर दिया। उस बंदे को आपको साथ में रखना है, वॉइस कॉल पे साथ में रखना है। वो पर्सन अपनी हाइप क्रिएट करके हमसे लेके आएगा। वो बंदा, जब आप फैमिली में किसी से बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। उनको ये बोलना है कि हाँ जी, मैंने जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है ना, बड़े ही अमेजिंग लीडर हैं, बड़े अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है ना। तो वहां पे एक हाइप क्रिएट करके आपको हम तक पर्सन लेके आना है। तो जो भी पुराने पर्सन है वो नए पर्सन को ऐसे खाली ना छोड़े, उनको ना थोड़ा सा ये बताएं। 2-4 कॉल जब उनके साथ करोगे ना तो फिर वो फैमिली हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, है ना। नॉन जॉन के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस होती हैं, ऐसी कंपनियां नहीं आती हैं ये वो, मतलब पता ही नहीं क्या क्या, है ना, क्योंकि वो कंपनी नहीं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे हाइप क्रिएट करके उस बंदे को हम तक लेके आना है। ये मैं अपनी टीम के अंदर करता हूँ। डोंट ओवर इन्फॉर्मेशन। जब आप इनवाइट कर रहे होते हैं ना तो आपको वहां पे ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। कई बार क्या होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है हमारे, ये है वो है, स्किन केयर, पर्सनल, ये वो, मतलब हम वहां पे बताना स्टार्ट कर देते हैं। बंदा कहता है कैटलॉग सेंड कर दो, फिर क्या होता है, फिर उसमें रेट होते हैं तो बंदा दोबारा फोन ही नहीं उठाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ओवर इन्फॉर्मेशन करनी है। बंदा सोचता है, अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आता है ना, यहाँ पे लिखना भूल गया, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मेरे साथ ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मैंने कहा डियर, आप इस वीडियो को देखो, लाइफ के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना, नेटवर्क कौन नहीं बना रहा। अब आपको मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल लूँ, उसने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, मैं कहूंगा जी नहीं है, उसका और क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसका और क्वेश्चन आएगा, बढ़ता जाएगा। ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उसको। आपका जो काम है इनविटेशन के अंदर, आपका काम है कि उसको वेबिनार दिखाना, उसके अंदर सब समझ जाएगा। अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी तो चला जाएगा, अगर उसको समझ में आ गया तो वो कर लेगा, है ना। ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देने। बंदा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मैंने कहा यार आप देखो, नेटवर्क, चलो हम बात कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हर बंदा नेटवर्क बना रहा है, अंबानी नेटवर्क बना रहा है, अमेजन बना रहा है, हर बंदा नेटवर्क बना रहा है। आप इसको वेबिनार को देखोगे ना, सारी चीजें आपको तब क्लियर होगी, उसके बाद आपको क्लियर होने वाली है। तो ये रहता है मेरा इन्विटेशन का पार्ट। कैसा लगा? हाँ जी, कुछ सीखने को मिल रहा है? ओके। ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग फॉलोअप। अब फॉलोअप के दौरान भी ऑब्जेक्शन आती है। अब कई लोगों को, जैसे मैं, ये सारी जो चीजें हैं ना ये मैंने लिखी है अपने लिए, मैं जो करता हूँ ना, मतलब मेरे साथ जो जो हुआ उसको मैंने कैसे इंप्रूव किया, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले समझ नहीं आता था कि कॉल अब क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा अब क्या बात करें। मतलब उस पर्सन को हमने, किसको, वेबिनार का लिंक शेयर किया, अब समझ नहीं आ रहा आगे बात क्या करें, है ना, क्या बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे वो सारी चीजें कि आपको वहां पे उसको पूछना है कि हाँ जी आपने वेबिनार पूरा देखा? बिल्कुल पूरा देखा। अब कल की मैं आपको बात बताता हूँ, एक बड़ा ही अच्छा एक एग्जांपल है ना। वहां पे एक पर्सन को मैंने वेबिनार का लिंक सेंड किया, लगभग इवनिंग के अंदर 7 PM, 9 बजे उस बंदे का मैसेज आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने देखा नहीं है ढंग से, है ना। मैंने उसको फोन किया उसी टाइम, क्योंकि टाइम हो गया था, 2 घंटे बाद उसको कॉल भी करना था। मैंने 10-15 मिनट रुक के मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ जी बोलो क्या कह रहे थे। कह रहे कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं इस वेबिनार को दिखा के, इस अपॉर्चुनिटी को दिखा के मैं आज अपनी टीम के अंदर सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करवा चुका हूँ, बहुत सारी मेरी बड़ी टीम हो चुकी है ना। वहां पे दो ही आंसर आते हैं, फर्स्ट इज मुझे नहीं करना, सेकंड इज अब क्या करना है। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे समझ में नहीं आया, ये पहली बार मेरे सामने आया और वास्तव में पहली बार ही आया था, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने उनको सीधे ही बोल दिया, मैंने कहा इसका मतलब है या तो आपने वेबिनार पूरा नहीं देखा या फिर आप फोकस नहीं थे, है ना। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार यार क्या है, अगर ऐसा बोल देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो जो भाई जो उसने किया है वो तो उसको देना चाहिए ना। वहां पे क्या है कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी 2 क्वेश्चन आते हैं, अब तीसरा आपके पास से आया है, मुझे नहीं पता कि ये, अब मैं हंसने लग गया वहां पे ना। तो वो कह रहा है कि नहीं सर, मैंने देखा पूरा, और फिर वो आ गया कि हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब क्या करना है।
है ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, उसको वहां पे बोलो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है और मार्केटिंग प्लान का जो उसके बाद आपको वीडियो शेयर करना है कि एक और वीडियो है, जैसे आप जैसे सुखबीर सर ने काफी वीडियो सेंड किए थे, उसमें से एक जैसे मनदीप सर का हो गया, या फिर आपका वो हो गया पंकज गुप्ता जी का हो गया, जिसमें मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा डिस्कस है, तो उसको पूरा कंफर्टेबल करो वो दिखा के ना, उसके बाद वो बंदा आएगा। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसके पास आता है क्वेश्चन? सभी के पास ही आता है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है? मैं बताता हूँ मेरा आंसर क्या होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना उनको रिलेट विद एग्जाम्पल करना है आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भी। हमें भी पता है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना तो होता ही नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, हाँ जी 30,000 का करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट हैं, सैकड़ों में लाइन लग रही है, तो बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा आपको किसी एग्जाम्पल के साथ। उनको यहाँ पे बोलो रिलेट करो, एक उबर के अंदर अपनी बाइक चलाने के लिए भी 50,000 की बाइक लगती है कि नहीं लगती है? बंदा बोलेगा हाँ जी लगती है। एक गोलगप्पे का रेडा लगाने के लिए भी 50,000 रुपये लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। कितना कमा सकते हैं उससे, है ना। बिल्कुल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, बट आप एक अंडरस्टैंड जब आपने रिलेट कर दिया ना, तो उस बंदे का क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है ना। प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको रिलेट आते हैं, यही ऑब्जेक्शन है ना। अगर इन पे कुछ छूट गया हो तो वो आप मैसेज के अंदर डाल दीजिएगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हम कवर कर लेंगे। ओके, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्शन भी आता है, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। क्या आंसर होता है? अब मैं शुरू में क्या करता हूँ, हाँ यार प्रोडक्ट तो बिजनेस का एक प्लान, मतलब एक बिजनेस की मतलब कहते हैं कि बैकबोन है, प्रोडक्ट तो सेल करना ही होता है, बिना प्रोडक्ट सेल करे कैसे बिजनेस होगा, है ना। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना है। एग्जाम्पल के साथ रिलेट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे वही कंपनियां जो आपने शुरू में इन्विटेशन देते के टाइम आपने बोला था, है ना, ओयो, जोमेटो, स्विगी और क्या अमेजन, यहाँ पे आप वो रिलेट कर दो भाई। एक बुक सेलर है, मैं जैसे करता हूँ, जैसे एक बुक सेलर है, वो बुक्स बेचता है तभी पैसा आता है ना उसको, है ना। तो यहाँ पे एक अमेजन है, वो भी बुक बेच रहा है, अमीर कौन है दोनों में से? ऑब्वियसली वो बंदा बोलेगा कि अमेजन वाला अमीर है। तो दोस्त मैंने उनको बोलता हूँ कि डियर यहाँ पे है ना, सेल करना मैटर नहीं करता, सेल करने का तरीका मैटर करता है। अमेजन ने क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया, उससे सेल कर रहा है। यहाँ पे आपको घर घर जाके सेल नहीं करना, और बेसिकली हमने करना भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको रिलेट जब एग्जाम्पल के साथ करोगे, उस बंदे की समझ में आने लग जाएगा, माइंड के अंदर घुसने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे करना क्या होगा, ये सारी चीजें कवर होगी। 30,000 लगाना पड़ेगा, ये शायद दोबारा से आ गया ना। कैसे स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन करें, और आप जितने से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्केटिंग प्लान के बाद आप उनको पूरा फोन पे बता दो कि ऐसे ऐसे बिजनेस होता है। और ऐसे मेरे साथ बंदे निकले हैं, मैं उन्हीं भी बात कर रहा हूँ जिनसे मुझे रिजल्ट मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करें, आप उनको बताना है यहाँ पे भाई। अगर बंदा अभी वेबिनार आपने देख लिया तो वो इंटरेस्टेड, अगर आप आपसे ये पूछ रहे हैं कैसे स्टार्ट करें, तो आपको बताना तो पड़ेगा ही ना। कई बार हम यहाँ पे डर जाते हैं, हम बताते हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि यार जब हम अगर इसको बता दिया कि पैसे लगेंगे यहाँ पे, तो बंदा भाग ही ना जाए, है ना। सबसे पहले मैं एक चीज भूल गया बतानी, फियर ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए। सुखवीर सर बार बार सिखाते रहते, फियर ऑफ लॉस जब आपके माइंड के अंदर ना काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, आपको डर लगता रहेगा कि यार इसको 2cc बता दिया तो भाग ही ना जाए। भाई 2cc तो हमारा बेस है, अगर वही नहीं बताया तो बिजनेस करोगे कैसे? यू नीड टू आस्क, आपको कहना पड़ेगा वहां पे, है ना। मेरा तो सर्किल ही नहीं है, मेरे रिलेटिव्स नहीं लेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरा सर्किल नहीं है, मेरे तो रिलेटिव है। अब आप उनको सिंपल सी बात करो, दोस्त आप मेरे सर्किल में हो क्या? आप कैसे आए हो? बोलेगा इंस्टाग्राम से। तो दोस्त आपकी जो सक्सेस है ना, आपकी जो कामयाबी ना तो आपके सर्किल के ऊपर डिपेंड करती है, ना आपके रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना आपके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना आपके पड़ोसियों के ऊपर डिपेंड करती है। लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हो? बंदा कहता है हाँ जी। यहाँ पे उसको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है ना, मेरा सर्किल नहीं। बहुत सारा लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है, मेरा सर्किल नहीं है, मेरे रिलेटिव्स नहीं लेंगे। भाई रिलेटिव्स तो मेरे भी नहीं ले रहे, मैं अपने आप को रिलेट कर देता हूँ, और वास्तव में नहीं ले रहे। एक दो रिलेटिव हैं जो मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी को मैं बोलता भी नहीं हूँ। बोला है जिन्होंने, उन्होंने एक बार बोला, नहीं लेते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना कि एक कहावत है, घर का मुर्गा दाल बराबर, आई थिंक ऐसा ही होगा ना कुछ। तो वो चीजें हैं, आपके रिलेटिव्स आपको नहीं समझेंगे ना। तो जस्ट आपको वहां पे रिलेट करना है कि आप कैसे आए हो। भाई इंस्टाग्राम से आया हूँ मेरे पास, आपको क्या लगता है आप अकेले ही आए हो? वो बोलेगा नहीं जी, सैकड़ों लोग मुझे बात करते हैं, सैकड़ों लोग मुझे बोलते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप भी उन्हीं में से एक हो, है ना। तो वहां पे क्या होगा, उस बंदे को समझ आ जाए कि हाँ यार इनको भी मैं नहीं जानता,
ये भी मेरा रिलेटिव नहीं है लेकिन ये बिजनेस तो चल रहा है इनका, तो वहां पे वो बंदा जल्दी एक कन्विंस हो जाता है ना। मेरा तो सर्किल नहीं, यस मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ नहीं हो पाएगा। ये पहला जो 7वां टॉपिक है उसी के अंदर क्लियर होगा कि यहाँ पे कामयाब होने के लिए आपका गांव मैटर नहीं करता, आपका सर्किल मैटर नहीं करता, आपका रिलेटिव्स मैटर नहीं करते, आपका मतलब जो भी है वो मैटर नहीं करता। ओके, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अब यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग फॉलोअप। आपका रिलेशन वहां पे बनना चाहिए, है ना। वैसे नकुल की ट्रेनिंग के बाद पहले हम वेबिनार फेंक देते थे, रिलेशन बनता ही नहीं था, बंदा कोई देखता ही नहीं था, देखते रिजल्ट नहीं आते थे। उसके बाद बड़े अच्छे रिजल्ट। रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ट्रस्ट बनना चाहिए। कैसे बनेगा, अभी आज की बात मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन जो पिछले मेरे साथ 2-3 दिन से कनेक्ट है, उसको मैंने वेबिनार का लिंक, वो सारा प्रोसीजर करके मैंने भेजा, तो उसका मतलब लगभग 1 घंटे बाद मैसेज आ गया वेबिनार देख जब स्टार्ट कर रहा था। बोला मतलब वो फिरोजपुर से है, बोला जनाब अभी मेरी मदर की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में है, देन मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, तो मैं इसको जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ तो उसके बाद मैं इसको देखूंगा। तो भाई मेरी भी बात में समझ आ गया। वो वहां से मैं एक तो चीज लिख देता, ओके मेरा रिलेशन नहीं बनता। मैंने उसको वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा हाँ जी डियर, बहुत मतलब ये तो मतलब ठीक नहीं है ना, आपकी मदर की तबीयत खराब है तो आप पहले उनकी टेक केयर करिए, क्योंकि फैमिली हमारी सबसे बड़ी है, पहले हमारी फैमिली, बिजनेस बाद में है। उस बंदे को भी ट्रस्ट होने लगा, जी बात तो सही कह रहे। तो वॉइस मैसेज सुना उन्होंने, बड़ा प्यारा सा, बोला ओके डियर थैंक यू, है ना, इस टाइप से बना रिलेशन बन गया। अब उस बंदे को दोबारा से फोन आया, कल मैं बिजी था बात नहीं कर पाया, है ना। आज उस बंदे का मतलब आज उसको मैंने फोन किया। बाई चांस जब आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है ना, तो कुदरत भी आपका साथ देती है। जब आपको वहां पे उस बंदे को मैंने फोन किया, उसकी मदर ने उठा लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ जी मतलब पंजाबी में उन्होंने बात करी, हाँ जी इंस्पेक्टर बोल रहे हो। मैं क्या नहीं नहीं मैम मैं इंस्पेक्टर नहीं, मतलब फिरोज से मैंने बात करी थी बिजनेस के लिए, तो उन्होंने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या अभी आप ठीक हैं। मैंने बिजनेस साइड में रख दिया, आंटी बना लिया उसको। मैंने कहा भाई मतलब यही है सब कुछ, है ना। तो मैंने कहा अभी ठीक हो, और करे मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने 2-4 मिनट उनसे बात करी, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई थी आंटी आपको। तो बोल रहे हैं कि बेटा सेल्स की प्रॉब्लम थी, कम हो गई थी, है ना। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है बेटा, जैसे ही फिरोज आता है तो वो शॉप पे गया हुआ है, तो मैं आपको बोल दूंगी, वो बात कर लेगा। ठीक है। अब 10 मिनट बाद फिरोज आ गया, फिरोज ने मुझे कॉल कर लिया, हाँ जी फिरोज मदर से बात हुई थी, तो आई थिंक उनकी तबीयत अभी ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल अभी ठीक है वो। तो मैंने उनको यहाँ पे, अब उसकी नीड ज्यादा बिजनेस नहीं है, पहले तो बिजनेस तो उसको करना है, लेकिन उसकी पहली नीड उसकी माँ है, उसकी मदर है ना। मैंने उनको यहाँ पे रिलेट कर दिया। मैंने कहा यार मदर को कितना प्यार करते हो। ऑब्वियसली वो बंदा बोले कि बहुत करता हूँ। तो वहां पे उससे मैंने पूछा यार आपकी मदर ठीक हो सकते हैं, बहुत बढ़िया ठीक हो सकते हैं, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आप मदर की टेक केयर करिए, हमारे बहुत अच्छे न्यूट्रिशन आप उनको यूज करिए। प्रोडक्ट नहीं बताई मैंने वहां पे ना, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन हैं। तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई। वो कह रहे कि ठीक है मैं आपको अभी करना क्या है। तो वो कह रहे हैं, मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, है ना। वो कह रहा है कि फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा भी होगा ना, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हाउ टू फिक्स नेक्स्ट कॉल, ये भी हो गया। डू नॉट प्रेशराइज्ड किसी को भी नहीं करना है। अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, प्रेशराइज किसी को भी नहीं करना है ना। फलाने वीडियो कॉल। अब मैंने उसको बोला कि पहले तो मैं उससे वीडियो कॉल करूंगा, जब मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा ना, फिर ही तो थर्ड पार्टी के अप्रोच के लिए लेके जाऊंगा ना। अब मैंने उसको कॉल की, मतलब उसको प्लान किया, मैंने कहा जी मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहता हूँ एक बार, है ना। वो बोले कि सर अभी 2 बजे तो मैं जॉब पे जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद कुछ भी चल रहा है नवरात्रा शायद, तो उसके बाद जैसे शाम को तो बिजी हो जाऊंगा, कल करते हैं। मैंने कहा जी नो इशू। यहाँ पे अगर मैं प्रेशर कर लेता उसको, नहीं नहीं अभी करो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 5 मिनट करनी है, तो वो बंदा मुझसे निकल जाता, मेरे पास वो नहीं आता। तो यहाँ पे ये मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन उसके साथ बनाना है, प्रेशराइज्ड इसको नहीं करना है। प्रेशराइज्ड आपको क्लोजिंग के अंदर भी नहीं करना है, फॉलोअप के अंदर भी नहीं करना है। प्रेशराइज्ड करने से लोग भाग जाते हैं, है ना, नहीं आते हैं, है ना। प्लान है वीडियो कॉल फॉर थर्ड पार्टी, बात हो गई। अब 13वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपको ब्लॉक कर दे तब आप क्या करोगे। मैं आपको बता दूं, ब्लॉक करने वालों से भी मैंने 15-15 हजार रुपए निकलवाए हैं। जानते हो कैसे, जानना चाहते हैं, मैसेज करो फटाफट, बताओ, पूछो मुझसे। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अभी बड़ा ना टिपिकल सा क्वेश्चन है कि ब्लॉक कर दिया तब भी 15 हजार कैसे निकलवा लिए। मेरा बिजनेस का नंबर अलग है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा बिजनेस का नंबर अलग है और पर्सनल नंबर अलग है। बिजनेस को नंबर को एक पर्सन ने, जैसे एक पर्सन नहीं नहीं, ये 2-3 बार मेरे साथ हुआ है
है ना, 2-3 बार हुआ है। एक की तो 15,000 से क्लोजिंग करी, एक की 2,000 से करी थी। मतलब इस टाइप से मैंने करा। मैंने क्या किया, अब उस बंदा बड़ा एक्साइटेड, सर मुझे करना है। अब क्या हुआ, वो करने के चक्कर में उसने क्या किया, सलाह ले ली किसी ऐसे पर्सन से। आपको पता ही है सलाहकार बहुत होते हैं इंडिया के अंदर, सलाह देने वाले आपको बताते रहते हैं। तो वहां पे उस बंदे ने सलाह ले ली। मैं, क्योंकि मुझे तो पता था, मुझे तो एक्सपीरियंस है वो उसने ब्लॉक क्यों किया। मैंने उसको, उसका मैसेज आया, इवनिंग की बात है 8 बजे के आसपास, के सर मुझे नहीं करना, और ये करके ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको दूसरे नंबर से वॉइस मैसेज ड्रॉप किया, लगभग 3 मिनट का वो वॉइस मैसेज होगा। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा सतीश, लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हो, अगर आप ब्लॉक करके मुझे कामयाब हो जाएंगे देन कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ब्लॉक रखो, है ना। इस टाइप से मैंने लगभग 3 मिनट का उसको मतलब सेंड किया। मैंने कहा लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो ना, मुझे अपना हाथ पकड़ा दो। जिस बंदे से आपने सलाह ली है, मैं सीधा ही हो गया उस पर। मैंने कहा भाई भाई ब्लॉक तो किया ही है, जाने वाला भी है, नहीं करेगा वन ब्लॉक, है ना। अब वहां पे मैंने सीधा ही होगा, मैं कहा भाई जिस बंदे से आपने सलाह ली है ना, वो बंदे को चेक करो वो क्या कर रहा है आजकल। क्या वो लाख रुपए महीना कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है? नहीं। इस टाइप से मैंने 3 मिनट का मतलब उसको एक वॉइस नोट रखा। मैंने कहा मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा, और मैं ये वॉइस मैसेज भेज के मैं इस नंबर से आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना है तो उसी नंबर को अनब्लॉक करो और मुझे मैसेज करो। बंदे का 5 मिनट बाद मैसेज आ गया। अगले दिन 1,300 से क्लोजिंग कराई, थर्ड पार्टी करवाई, एक सीसी कंप्लीट करवाई। तो ये सारी चीजें आपको करनी है ना। मैंने टीम की एक दिन ट्रेनिंग हो रही थी, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि कैसे करना है। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि पर्सन मतलब हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्पर लूज हो जाता है कि बंदा यार क्लोजिंग क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही पर्सन किसी और मतलब फेसबुक से मेरे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने हालांकि 2 महीने बाद 2CC किया, क्या फर्क पड़ गया भाई, 2 महीने बाद भी तो उसने मुझे मेरे लेवल के अकॉर्डिंग 8500 रुपये दिए ना मुझे, है ना। 2 महीने वो मेरे साथ मतलब कनेक्ट रहे। उन्होंने बताया कि पहले मैं ना किसी सरदार जी के साथ कनेक्ट हो गई थी, तो उन्होंने तो ये बोल दिया था कि आप हमारे प्रोडक्ट हैं जो किस्मत वाला ही ले पाता है, ये वो मतलब पता नहीं उसने क्या क्या कर दिया। मैंने कहा नहीं जी, मतलब प्यार से, है ना, दुनिया प्यार मांगती है, प्यार दो पैसा आएगा, बस सिंपल। ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग क्लोजिंग, फैमिली से बात करूंगा, आता है ना ऑब्जेक्शन, फैमिली से बात करूंगा, है ना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप चेक करो। पहले तो उस बंदे का ही माइंड आपको प्रिपेयर करना है फुल। भाई जब हम बचपन में थे तो पैसे निकलवा लेते थे ना, जिद करके निकलवा लेते थे। मतलब ये चीजें आपको करनी है, उस बंदे का माइंड प्रिपेयर करना है, थर्ड पार्टी से, वीडियोज से, फेसबुक लाइव से, वो सारी चीजें ज्वाइनिंग के बाद, है ना, ज्वाइनिंग आप उसकी करवा लो। फैमिली से बात करूंगा, फैमिली से बात है, फैमिली क्या कहेगी, फैमिली तो सिंपल सी बात है, फैमिली आपको पता ही है फैमिली ने कहना क्या है। फैमिली क्या कहेगी, भी नहीं करना। मैं अब सीधे पूछ लो ना उसको, फैमिली ने अगर मना कर दिया तो भाई, अगर उसके माइंड में है ना करना, अगर उसको लाइफ के अंदर बढ़ना है तो फैमिली किसी की मना नहीं करेगी, है ना। पापा ने मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, बीवी मना कर रही है, XYZ ये सारी चीजें आते हैं। जो भी मना कर रहे हैं उस बंदे से बात कर लो। क्या आप उनको, सिंपल सी बात है, उन चेक करो कि वहां पे अगर वो स्टूडेंट है, वो 18 साल का है, तो डिसीजन उसके हाथ में नहीं है, पैसा उसके पास नहीं है, उसको अपने फैमिली से पैसा लेना है, फैमिली से बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, है ना। सारी चीजें कर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट है भाई। अगर उस फैमिली को हम कॉन्फिडेंस देंगे, क्या वो बिजनेस के अंदर नहीं लेके आएंगे। अभी इसका एग्जांपल है, मैंने अभी MP के अंदर स्टार्ट किया है। पर्सन ने अपने फादर से बात करी कि मेरे पिताजी भी, सबसे पहले तो वो पर्सन खुद बड़ा मोटिवेट था कि मुझे काम करना है, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे लाइफ के अंदर कामयाब होना है, सर बताओ क्या करना है। मैंने कहा 30,000 से बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे आपको करना है सारी चीजें। अब वो कह रहे हैं कि सर पापा बात करना चाहते हैं। कई बार जो नए बंदे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि पापा बात करने, तो वही फिर हार्ट बीट वाला काम हो जाता है ना, बढ़ने लग जाती है कि पापा से क्या बात करेंगे। भाई पापा नहीं, अगर आपको मैसेज किया होता तब आप क्या बात करते, है ना। तो वही आपको उस पर्सन को कॉन्फिडेंस देना है, मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम आपके साथ है, मेरा लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है, आपके बच्चे को कामयाब करने का जिम्मा हमारे ऊपर है। दोनों कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस से आज ही क्लोजिंग करके हटाऊं, मतलब उसका कल तक 2CC हो जाएगा। इस टाइप से लोग आते हैं ना। पैसे नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते ज्यादातर। मैं स्टूडेंट्स के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 70 to 90% जो कनेक्ट होते हैं ना हमसे, वो स्टूडेंट ही होते हैं आजकल, है ना। जॉब वाला पर्सन भी आता है लेकिन वो 30% या 20% के अंदर रह जाता है। जॉब वाले के पास वो तो फिर तो जॉब वाला अगर कह रहा है कि पैसे नहीं तो बहाने बना रहा है, सीधी सी बात है ना। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है उसके ऊपर, है ना। यहाँ पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है कि भाई आप एग्जांपल दो, भाई आपके हाथ में फोन कितने का है, 15,000 का है, अगर अभी टूट जाए तो क्या होगा, नया लिया होगा ना, कैसे अरेंज होगा, जिद कर लूंगा, बस वही करनी है आपको,
है ना, स्टूडेंट हूँ, कैसे अरेंज करूँ, ये सारी चीजें वहां पे कवर हो गई। मुझसे नहीं होगा, आई मतलब अब यहाँ पे जो पर्सन कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपसे नहीं होगा। हमने कैसे करवाना है हमें पता है, हमारी ट्रेनिंग आपको सपोर्ट करेगी। आप अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो ना, सिंपल एक डिसीजन लो, मेरा पूरा ग्रुप लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर, हैशटैग फॉलो करवा दो ना, इंस्टाग्राम पे हैशटैग फॉलो करवा दो, बता दो उसको कि ये मेरा ग्रुप है, ऐसे सारी चीजें। क्यों नहीं आएगा बंदा आपके पास, भागा हुआ आएगा। सो LCE लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप इज हियर, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ग्रुप है। मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना, और क्लोजिंग की शायद बात रह गई है अभी ना, ये किसका था, अच्छा डबल हो गया, कोई बात नहीं, चलो स्लाइड डबल होगी, हो गया पूरा। इंपॉर्टेंट, नेवर आर्ग्यूमेंट इफ यू विन द आर्ग्यूमेंट यू विल लॉस द प्रोस्पेक्ट, है ना। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बिल्कुल कूल रहना है, ठंडे से भाव से बिजनेस को करना है। आप मतलब अपने गोल्स के लिए एग्रेसिव हो सकते हो, लेकिन लड़ने के लिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है ना। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है ज्यादा हो चुका है ना। देन आप क्वेश्चन है, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं कि आपने आज की जो ट्रेनिंग से है क्या क्या सीखा, ताकि जिस पर्सन ने आज की ये ट्रेनिंग मिस करी है ना, उसको फील होना चाहिए आपने क्या क्या सीखा इस ट्रेनिंग से। उस ट्रेनिंग का जो भी फीडबैक है, जो भी मतलब आपने आज सीखा, जो भी पॉइंट आपने सीखा, चाहे वो इनविटेशन के दौरान था, चाहे वो आपका फॉलोअप के दौरान था, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान था, या फिर आपका क्लोजिंग के टाइम पे था, जो भी आपने सीखा, तो आप ग्रुप के अंदर इसका फीडबैक जरूर दें, ताकि जो पर्सन ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं, हमारी इतनी मेहनत को वो इजीली ले रहे हैं, सो उनको एक लेसन मिलना चाहिए कि यार आज मैं होता तो शायद ये मिस ना करता। सो थैंक यू सो मच, आर यू एक्साइटेड? तो मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज के होस्ट, 1 सेकेंड। हाँ जी, मैं आज का मतलब हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज के दो होस्ट, बड़ा ही जबरदस्त लीडर है ना, गुरजंट सर को। सो थैंक यू सो मच, आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना, और शायद आज की जो ट्रेनिंग है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, मैंने कहीं से भी कुछ नहीं लिया, मेरे माइंड के अंदर जो मैंने किया था, जो स्टार्टिंग से लेके आज तक, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। सो थैंक यू सो मच, गो डायमंड। हाँ जी चैंपियंस, रह तो नहीं गया कुछ। इतनी जबरदस्त क्लैरिटी, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी, इसे कहते हैं रियल लीडरशिप। मजा आ गया, मैंने पूरा एक एक पॉइंट, सिंगल सिंगल पॉइंट मैंने ना बहुत अच्छे से मैंने समझा है और देखा है। मैं फील कर रहा था ये है रियल डेवलपमेंट। आप फील करें भी, ये कहां से आया, ये कहां से आया, क्या ये बातों से आया होगा, ये प्रैक्टिस से आया होगा। ये सारी प्रैक्टिस का कंक्लूजन है, जो हमने पास्ट में ऑफलाइन में जो ट्रेनिंग्स ली है, जो तजुर्बा लिया है, वो प्रैक्टिस से लिया है। कभी भी बातों से कुछ नहीं होने वाला, तजुर्बे से होगा। कई बार बंदा कहता पहले बहुत ज्यादा सीख लूं, प्रैक्टिस से सब कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ा आपको मैं एक पॉइंट देने वाला हूं, सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे इस ट्रेनिंग से फील हुआ, मतलब मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। अब ना इसके बाद, है ना, ट्रेनिंग के बाद हमारे ग्रुप के अंदर ना मैसेज दिल से डालने हैं, दिल से मैसेज डालने हैं। ऐसे लीडर्स को दिल से मैं सल्यूट करता हूं, जिस पर्सन ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, सुबह से बैठे हुए हैं, पर्सनल काम को छोड़ दिया, सुबह से बैठे हुए 8 बजे के, सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, फिर एक मतलब कमरे के अंदर, रूम के अंदर बंद कर लिया, कहते भी छोड़ दो छोड़ दो, कुछ ऐसा प्लान करने जा रहा हूं, आपको भी मजा आने वाला है। और मैं दिल से एक चीज को फील कर रहा था भी, ऐसे पॉइंट्स मैं सुखबीर सर के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था। मैं कहा सर, ये ऑफलाइन वाले जो सारे पॉइंट सर ने डाल दिए ना, जबरदस्त लेवल की क्लैरिटी, जबरदस्त। बिजनेस है ना 10x दिखना चाहिए, बिजनेस 10x दिखना चाहिए। अगर इतनी मेहनत लीडर्स की लग रही है ना, तो डेफिनेटली यहां पर बिजनेस दिखना चाहिए। एक लास्ट के अंदर सिंपल सा एक पॉइंट देने वाला हूं, इस पूरी ट्रेनिंग का कंक्लूजन देने वाला हूं, जो मैंने निकाला है ना, पूरी ट्रेनिंग में से, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग में से जो मैंने एक चीज निकाली है ना, यहाँ पर जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रोफेशनल हो जाते हैं।
बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, क्योंकि मन के अंदर फीलिंग आ जाती है ना कि बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया तो प्रोफेशनल, हर जगह पर प्रोफेशनल नहीं होना। आप फील करिए चीजें क्या थी, ये चीजें सारी वही थी यार, मेरे पास जो बिजनेस है, आप फील करें उसकी पावर क्या है। सबसे पहले तो उस चीज की पावर फील करें। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मेरी जिंदगी के अंदर कितने बड़े बदलाव आए, रीजन क्या था, यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म अगर मेरी जिंदगी को बदल सकता है, तो जिस प्रोस्पेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूं, इनविटेशन दे रहा हूं, उसको फॉलोअप कर रहा हूं, क्या उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं आने वाले? तो डर किस चीज का? तो डर किस चीज का है? नॉर्मली भी तो हम एक चीज के ऊपर बातें करते हैं ना, जो चीज हमारे पास है, जो पावर हमारे पास है, उसको इतना ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत ही नहीं है। बड़े इतने जबरदस्त तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से सर ने आज क्लियर कर दिया भी बात कैसे करनी है। जैसे एक बंदे के साथ, एक दोस्त के साथ हम बात करते हैं ना, मतलब बंदा जिसने यहां पर बिजनेस के अंदर आना है, तो नॉर्मल सी चीज है, उसके ऑब्जेक्शन तो होंगे। अब बंदे ने कुछ करना है तो ऑब्जेक्शन तो होंगे। ऑब्जेक्शन को क्लियर कैसे करना? पेशेंस से, पेशेंस रखिए। आप पहले से आपको पता ना चाहिए ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, नॉर्मल से ऑब्जेक्शन है, बातें ही तो करनी है, सिंपल सी बातें करनी है। अगले ने पूछा भी बिजनेस क्या है, तो हमें नहीं पता बिजनेस क्या है, हमें तो नहीं पता भी कैसे करते हैं, आपको भी तो पता है, तो आपको भी पता, बड़े पोलाइट से तरीके से उसको बोलिए किस तरीके से बिजनेस करना है। सो 25 तारीख तक कौन कौन है जो 2cc डन करने जा रहा है, जो हमने डिसाइड किया था, कौन कौन पर्सन है जो अपना बिजनेस 25 तारीख तक 2cc डन करने जा रहा है, जो हमने टारगेट लिया था। क्या रेडी हैं? क्या याद है आपको टारगेट पूरे करने हैं? बिल्कुल जी, बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, रेडी हैं। चैंपियन माइंडसेट चाहिए, चैंपियन माइंडसेट चाहिए। जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है तो हर डे क्लोजिंग होनी चाहिए। हर डे को क्लोजिंग करने के लिए इस लेवल पे माइंडसेट को ग्रो कीजिए। हर दिन क्लोजिंग, हर दिन क्लोजिंग। आप फील करें हर दिन को क्लोजिंग वाला डे बना लेंगे तो जिंदगी के अंदर आपका बिजनेस आपके पे आउट्स, आपका लाइफस्टाइल किस लेवल पे बढ़ने वाला है। सो चैंपियंस, आज के लिए इतनी था। कल शाम को 6 बजे बहुत जबरदस्त लेवल पे हमारी वर्कशॉप होने जा रही है। कल 6 बजे एएस एंड अबव। प्लीज जिसने अभी एएस नहीं क्वालिफाई किया, वो जल्दी से प्लान करें। अपनी टीम के अंदर जिनका थोड़ा थोड़ा बिजनेस रह चुका है, वो जल्दी से प्लान करवाएं, क्योंकि कल की जो वर्कशॉप है ना, इस लेवल पे होने जा रही है ना। आप फील करें, अगर हमारा ये आज का पार्ट इतना जबरदस्त था, तो कल की वर्कशॉप किस लेवल पे होने जा रही है। सो टारगेट बनाए 25 तक 2cc डन करना है, देन 30 तक अपना 4cc डन करना है। और मैं चाहता हूं 4 नहीं, जो 5cc क्लब हमने बनाया, 100% टारगेट बना ले, वो 5cc की हैबिट ही बना ले, अपनी भी और टीम की भी। बिजनेस है, रॉकेट मोड पे आने वाला है। सो कल वर्कशॉप है, रात की ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे। सो परसों हम एक नए सेशन के अंदर, नए लीडर के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं रात को 9 बजे। सो थैंक यू सो मच चैंपियंस, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी से मैसेज आने चाहिए ग्रुप के अंदर। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मैंने आज तक नहीं देखी। सो जिस लेवल पे सर की मेहनत लगी है ना, उस लेवल के रिजल्ट, उस लेवल के फीडबैक्स आपके ग्रुप के अंदर आने चाहिए। दिल से थैंक यू करना चाहता हूं दोबारा से सुखबीर सर का एंड अमरदीप सर का, जिन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी और ये पूरा शेड्यूल रेडी किया। ओके चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर।